हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांको डिजी क्लासेस। आज हम 12th क्लास के स्पेशल इंग्लिश का लेसन 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है इन्वोकेशन, ट्रांसलेटेड फ्रॉम अथर्ववेदा। पोएम शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि इन्वोकेशन का मतलब क्या होता है। इन्वोकेशन का मतलब होता है ए प्रेयर टू गॉड फॉर आस्किंग समथिंग, मतलब कि प्रार्थना, आह्वान या फिर रिक्वेस्ट। चलिए पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है कि ट्रांसलेटेड फ्रॉम अथर्ववेदा, तो ये पोएम जो है ये अथर्ववेद से ली गई है। द प्रेजेंट वर्स इज फ्रॉम हिम फ्रॉम द वेदास, ए बुक ऑफ सेलेक्टेड ट्रांसलेशन फ्रॉम द वेदास बाय डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस। ये जो पोएम है हमारी, ये हिम्स फ्रॉम द वेदास नाम की एक किताब, जिसमें कुछ सेलेक्टेड ट्रांसलेशन लिए गए हैं अथर्ववेद से, उससे ली गई है। और इसका ट्रांसलेशन डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने किया है, ए नोटेड ओरिएंटल स्कॉलर, जो कि एक जाने माने पूर्वी विद्वान माने जाते हैं। It has been ascribed to the seer Atharva and occurs as hymn 52 in book 8 of the Atharvaveda। ये पोएम जो है ये अथर्ववेद की 8th बुक के 52 हिम मतलब होता है छंद कह सकते हैं आप, प्रार्थना कह सकते हैं या संकलन कह सकते हैं, उससे ली गई है। It inculcate the ethic of collective living through mutual love and understanding। Inculcate मतलब होता है समझाना, ethics मतलब होता है नीति। जैसे कि इसमें समझाया गया उस नीति के बारे में जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के साथ किस तरह से आपसी प्रेम और समझ के साथ, सामंजस्य के साथ जीवन यापन कर सकता है। रेंडर्ड इन द स्टाइल ऑफ एन इन्वोकेशन, इसको प्रस्तुत किया गया है इन्वोकेशन के रूप में, यानी कि एक प्रार्थना के रूप में। इट वॉन्ट्स दिस सेंस ऑफ यूनिटी टू परवेड नॉट ओनली अमंग वंस ओन पीपल बट ऑल्सो विथ रिगार्ड टू अदर। इसमें बताया गया है कि किस तरह से हम एकता के साथ, ना केवल अपनों के साथ बल्कि उन लोगों के साथ भी जो हमसे परिचित नहीं है, किस तरह से आपसी प्रेम भाव के साथ और एकता के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। चलिए अब हम पोएम की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, लेट अस हैव कंकर्ड विथ अवर ओन पीपल एंड कंकर्ड विथ पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस। इसमें कवि जो हैं ये आह्वान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि वो हमें ऐसी समझ दें जिसके द्वारा हम अपने लोगों के साथ और जो हमसे स्ट्रेंजर्स हैं, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी, उनके साथ किस तरह से कंकर्ड कर सकते हैं। कंकर्ड मतलब होता है आपसी समझ, मित्रता, एकता या सामंजस्य। एज व्हेन क्रिएट बिटवीन अस एंड स्ट्रेंजर्स अ यूनिटी ऑफ हार्ट। यहाँ पर कवि जो हैं वो एसविन्स, यहाँ पर एसविन वर्ड जो दिया गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसविन के बारे में आप जान लें कि एसविन जो हैं वो ड्यूल गॉड माने जाते हैं, यानी द्विदेव कहा जाता है। एक तरह से कहें तो इनको गंधर्व देव कहते हैं, जिनको माना जाता है कि ये हमारे अपनों के साथ और दूसरों के साथ यूनिटी ऑफ हार्ट यानी हृदयों की एकता का प्रतीक माने जाते हैं। तो यहाँ पर कवि जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरह से एसविन गॉड, जो कि प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं, एकता का प्रतीक माने जाते हैं, वो हमारी मदद करें कि हम अपनों के साथ और जो हमसे अजनबी हैं उनके साथ प्रेम भाव के साथ, एकता और मित्रता के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। यहाँ पर यूनिटी ऑफ हार्ट से मतलब है फीलिंग से, किस तरह से हमारे हृदयों में वो भावना उत्पन्न हो कि हम अपनों के साथ और दूसरों के साथ प्रेम भाव के साथ रह सकें। यहाँ पर जो आपको बताया गया है ओन पीपल और स्ट्रेंजर्स, यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओन पीपल और स्ट्रेंजर्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ओन पीपल उनको कहा गया है जो हमारे अपने हैं, हमारे परिचित हैं, हमारे आसपास रहने वाले व्यक्ति हैं या हमारे स्वदेशी हैं। स्ट्रेंजर्स उनको कहा गया है जो हमारे देश के निवासी नहीं हैं, यानी फॉरेन पीपल्स। अगले स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। मे वी यूनाइट इन अवर माइंड्स, यूनाइट इन अवर पर्पसेस एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस। यहाँ पर कवि जो हैं, मे वर्ड जैसे कि आपको पता है एक मॉडल है, प्रार्थना के लिए यूज़ किया जाता है। तो कवि यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं गॉड एसविन से कि वो हमारी मदद करें कि हमारी माइंड और पर्पसेस में यूनिटी हो। यानी माइंड से यहाँ पे मतलब है आपके विचार, पर्पसेस यानी इंटेंशंस, आपके उद्देश्य। तो आपके विचारों में और आपके उद्देश्यों में एकता होनी चाहिए। नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस। और प्रार्थना की जा रही है कि हमारी डिवाइन स्पिरिट से मतलब है दैविक आत्मा, दैविक आत्मा यानी हमारी अंतरात्मा। तो कवि कह रहे हैं कि हमें ऐसी सद्बुद्धि दें ईश्वर कि हम अपनी डिवाइन स्पिरिट के अगेंस्ट कभी ना जाएं, उससे कभी लड़ें ना, क्योंकि हमारी जो डिवाइन स्पिरिट होती है वही हमारी मदद करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है कि हमें गलत राह पर जाने से रोकती है। इसलिए कवि यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी माइंड और हमारी पर्पसेस में एकता होनी चाहिए,
हमें कभी अपनी डिवाइन स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अगली 2 लाइन देखते हैं। लेट नॉट द बैटल क्राई राइज amidst many slain, nor the arrows of war god fall with the break of day। यहाँ पर कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि बैटल क्राई। अब यहाँ पे बैटल क्राई से क्या सेंस निकलता है? बैटल मतलब होता है युद्ध, क्राई मतलब होती है पुकार। युद्ध भूमि में जो पुकार होती है, यानी जो योद्धा होते हैं वो युद्ध लड़ने के लिए अपनी आर्मी को जो प्रेरित करते हैं, उस सेंस में बैटल क्राई वर्ड को यहाँ यूज़ किया गया है। स्लेन मतलब होता है युद्ध में मारे गए। एमिस्ड जो है एक प्रपोजिशन है जो यहाँ पर एमंग के तौर पर यूज़ किया गया है, यानी मध्य में, बीच में। नॉर द एरोज ऑफ वार गॉड। वार गॉड मतलब यहाँ पर युद्धदेव अर्थात कहा जाए तो भगवान इंद्र, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि उनके जो एरोज हैं, एरोज मतलब होते हैं बाण। ब्रेक ऑफ द डे का मतलब होता है डाउन, यानी कि भोर। जैसे कि पुराने समय में माना जाता था कि जो युद्ध लड़े जाते थे वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच लड़े जाते थे। तो यहाँ पर कवि जो हैं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब कोई युद्ध ना हो। युद्ध भूमि में जो मरे हुए व्यक्ति हैं उन लोगों के बीच में खड़े होकर कोई भी योद्धा अपनी आर्मी को प्रेरित ना करे युद्ध लड़ने के लिए, और कोई भी सुबह युद्ध देवता के बाणों से ना हो, यानी कोई भी दिन की शुरुआत युद्ध के साथ ना हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पोयम का सेंस आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ईश्वर जो है, कवि जो है ईश्वर से आह्वान कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरह से हम आपसी सामंजस्य के साथ अपने व्यक्तियों के साथ और जो हमसे परिचित नहीं हैं उन लोगों के साथ, अजनबियों के साथ कैसे सामंजस्य के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं, किस तरह से हमारे उद्देश्यों में, हमारे विचारों में एकता होनी चाहिए, हमें कभी भी अपनी अंतरात्मा के विरोध में नहीं जाना चाहिए, अब कोई भी युद्ध नहीं होना चाहिए। यही ईश्वर से प्रार्थना की गई है इस पोयम में। चलिए एक नज़र इनके क्वेश्चंस पे भी डाल देते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोयम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पोयम से आपको एक्सट्रैक्ट और क्वेश्चंस दोनों ही पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया, हु इज़ स्पीकर इन द पोयम। पोयम का स्पीकर कौन है? तो जो पोइट है वो ही इस पोयम के स्पीकर हैं, क्योंकि वही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डज कनकर्ड मीन्स। कनकर्ड का मतलब क्या है? तो कनकर्ड का मीनिंग आपको बताया गया है कि फ्रेंडशिप, एकता, सामंजस्य, किस तरह से हम अपने व्यक्तियों के साथ और जो हमसे अजनबी हैं उनके साथ सामंजस्य के साथ रह सकते हैं, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हुज कनकर्ड इज विज्ड एट द फर्स्ट। सबसे पहले किसके साथ सामंजस्य की बात की गई है? तो जैसे कि आपने पोयम की लाइंस में देखा ही था कि हमारे ओन पीपल्स, यानी जो हमारे परिचित हैं, हमारे परिजन हैं, उनके साथ सामंजस्य की बात की गई थी। तो यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु आर द एस्विन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्विन्स ड्यूल गॉड यानी द्विदेव होते हैं, गंधर्व, जिनको प्रेम का, मित्रता का, एकता का प्रतीक माना जाता है। व्हाट शुड नॉट बी फाइट अगेंस्ट। हमें किसके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए? तो हमने अभी पोयम में ही पढ़ा था कि बताया गया हमें कभी अपनी अंतरात्मा के साथ नहीं लड़ना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच आर द टू काइंड्स ऑफ पीपल्स रिफर्ड टू इन द वर्स। इस वर्स में किन दो प्रकार के व्यक्तियों की बात की गई है? तो जैसे हमने पोयम के फर्स्ट स्टैंजा में ही देखा था कि यहाँ दो प्रकार के व्यक्ति कौन थे, आवर ओन पीपल्स यानी जो हमारे परिजन हैं, हमारे जान पहचान वाले, या एक तरह से कहा जाए तो हमारे स्वदेशी हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस, जो हमसे परिचित नहीं हैं, अजनबी हैं, यानी जो फॉरेन के हैं, यानी हमारे देश के रहवासी नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, लेट नॉट द बैटल क्राई रेज amidst many slains, nor the arrows of the war god fall with the break of the day. What is implied in these lines? इन लाइनों में क्या समझाया गया है? तो ये लाइन हमने पोयम के सेकंड स्टेंजा में ही पढ़ी थी। बैटल क्राई का मतलब मैंने आपको बताया था कि युद्ध के बीच खड़े होकर जब कोई योद्धा अपनी आर्मी से पुकार करता है युद्ध लड़ने के लिए, जबकि युद्ध भूमि में बहुत सारे मृत शरीर पहले से ही उपस्थित हैं, उसके बारे में बात की गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि वार गॉड यानी भगवान इंद्र के जो बाण हैं, जो युद्ध को प्रेरित करने का प्रतीक माने जाते हैं, ब्रेक ऑफ द डे यानी किसी भी दिन की शुरुआत उनके बाणों से ना हो। इन हाउ मैनी वेज इज द यूनिटी सॉट। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किन किन प्रकार से हम आपसी यूनिटी प्राप्त कर सकते हैं, यानी एक दूसरे के साथ एकता के साथ रह सकते हैं। तो पोयम में आपको 3 प्रकार से यूनिटी प्राप्त करने की बात की गई है। पहला बताया गया है कि हमारे बीच यूनिटी होना चाहिए हमारे अपने व्यक्तियों के साथ, यानी जो हमारे परिचित हैं। दूसरा, जो हमसे अजनबी हैं उनके साथ किस तरह से हम मित्र भाव के साथ
एकता के साथ, सामंजस्य के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। इसके बाद दूसरी प्रकार की यूनिटी बताई गई है जो हमारे माइंड और हमारे पर्पसेस के बीच होना चाहिए, यानी हमारे उद्देश्य और हमारे विचार दोनों के बीच में यूनिटी होना चाहिए। तीसरी प्रकार की यूनिटी बताई गई है, प्राप्त करने का तरीका है कि कोई भी युद्ध ना हो, सारी बातें जो है वो आपसी सामंजस्य से, आपसी बातचीत से रिजॉल्व कर ली जाएं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्पीकर इन्वोक द गॉड्स एस्विन्स? ईश्वर ने एस्विन गॉड को क्यों पुकारा है इस पोयम में, उनसे क्या प्रार्थना की है? तो यहाँ पर कवि जो हैं वो बताते हैं कि एस्विन्स जो कि यूनिटी, फ्रेंडशिप और लव इनका सिंबल माने जाते हैं, उनको पुकार कर कवि जो है उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे अपने व्यक्तियों और हमसे जो अजनबी हैं उनके बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य हो, इसलिए वो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द वर्स? इस पोयम से क्या संदेश मिलता है? तो ओवरऑल पोयम से हमें यही संदेश मिलता है कि हम अपने व्यक्तियों के साथ और हमसे जो अजनबी हैं उनके साथ आपसी प्रेम, सामंजस्य और एकता के साथ अपना जीवन यापन करें। वाई डज द स्पीकर नॉट वांट द बैटल क्राई टू बी रेज्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कवि क्यों चाहते हैं कि अब कोई बैटल क्राई ना हो? तो जैसे कि बताया गया है कि बैटल क्राई, क्योंकि युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होता, कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि युद्ध से केवल लॉस होता है, लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ही। इसलिए कवि कहते हैं कि युद्ध से कुछ प्राप्त नहीं होता, केवल बर्बादी ही होती है। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आपसी बातचीत के साथ, सामंजस्य के साथ सॉल्व कर लेना चाहिए ताकि आगे और कोई सफरिंग्स ना हो। इसलिए वो ईश्वर से कह रहे हैं कि अब कोई बैटल ना हो। हाउ डज द स्पीकर विश टू अचीव कनकर्ड? यहाँ पर कवि कह रहे हैं किस तरह से हम आपसी प्रेम और आपसी सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपसी प्रेम और आपसी सामंजस्य यहाँ पर दो प्रकार के व्यक्तियों को सिंबलाइज करके बताया गया है। एक वो जो हमारे परिचित हैं, दूसरे वो जो हमसे अजनबी हैं। इनके बीच आपसी प्रेम होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए ताकि वो अपना जीवन खुशी के साथ जी सकें और कोई भी दुख का कारण ना हो। आई होप आपको ये पोयम और क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।